एक चीज और शुरू कर, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सवाल आता है ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये होता क्या है। इनका ये कहना है कि जब हम स्टैट्स में कोई भी नंबर देखते हैं तो शुरू में वो नंबर या वेट या हाइट बहुत कम वालों का होता है, मार्क्स। फिर वो बीच बीच में ऊपर आता है और फिर बहुत हाइट्स वाले भी बहुत कम होते हैं। सर यदि हम कुछ बच्चों के नंबर लेंगे तो बिल्कुल गॉन केसेस भी 2 नंबर आउट ऑफ 10 या 20, एक नंबर 0, ये वाले कम होंगे। ज्यादातर बच्चे क्लास के जो होंगे मिडिल उसके पास होंगे, 10 12 आउट ऑफ 20 यदि है, 13 14 एक प्रेजेंटेबल नंबर होगा। और एंड में बहुत ज्यादा सुपरसोनिक जो ब्रेन्स है वो भी बहुत कम होंगे। तो बिल्कुल खत्म भी जो गधे होंगे वो भी बहुत कम होंगे, और जो बहुत इंटेलिजेंट है वो भी बहुत कम होंगे। और ज्यादातर जो नंबर्स हैं वो बीच में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। Distribution of height, weight, marks, profit, wage. It has been noted that starting with a rather low frequency, the class frequency gradually increases till it reaches its maximum somewhere near the central part of the and thereafter the class frequency steadily falls to the minimum. Frequency की बात कर रहे हैं। इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं मान लीजिए आपने ऐसे लिए मार्क्स आउट ऑफ 50 है ये मान लो। सो दे आर सेइंग यहां पर 0 से 10 वाले 4 होंगे, 10 से 20 वाले 15, 20 से 30 वाले 35, 30 से 40 वाले 12 हैं, और 40 से 50 वाले 7। तो बीचों बीच ये फ्रीक्वेंसी कहां गई? बीचों बीच ये फ्रीक्वेंसी कहां चली गई? मैक्सिमम। और शुरू में भी क्या थी? बहुत लेस, और बाद में भी क्या थी? बहुत लेस। ये वो थियोरेटिकली लिख रहे हैं, जो मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि यदि हमें एवरेज निकालना हो या एक सेंट्रल टेंडेंसी को जज करना हो कि ऑन एन एवरेज इसका ज्यादा, या तो ज्यादातर बंदे किधर आ रहे हैं, जैसे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलिंग वेयर। तो यदि हम इस क्वेश्चन में एक्स बार निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे या मोड निकालेंगे, ऑलमोस्ट किसके बीच में आएगा? यही आएगा ये, जो भी नंबर्स में आंसर आए उनको वो सेंट्रल टेंडेंसी बोल रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं टेंडेंसी सेंट्रलाइज्ड, मोर इन नंबर्स, मोर फ्रीक्वेंट, हाईएस्ट इन फ्रीक्वेंसी, average. These are the terms used for central tendency. They are neither those who are falling in a very low group, and they can never be those who are falling in a very high group. They say the most of the central tendency is here, somewhere in the middle. अब फिर उन्होंने यहां पर बताया कि आप क्या क्या निकाल सकते हो सेंट्रल टेंडेंसी में। ये देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हाँ दिस वी कैन कैलकुलेट। तो अभी मैं बहुत बेसिक, जो बहुत आसान है, मैं ले रहा हूं क्या? अर्थमेटिक मीन एक्स बार। आई एम टेकिंग एक्स बार अर्थमेटिक मीन। और इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, स्मॉल ए से भी शो कर देते हैं। वी ऑल्सो शो बाय स्मॉल ए। अब आता है इंडिविजुअल सीरीज। ये देखिए ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10 12 11 15 20, और वो बोल रहे हैं क्या निकालो?
एक्स बार निकालो, अर्थमेटिक मीन निकालो। क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन। कैसे निकालेंगे? ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, इन सबको लिखो, वेरिएबल्स को, ये नंबर्स हैं, इनको वेरिएबल्स बोल रहे हैं हम। इन सब नंबरों का टोटल करो, सिग्मा एक्स, एंड वी आर कॉलिंग दोज नंबर एज व्हाट? एक्स। ये एक्स आ गया। और मुझे ये कहा गया है, बहुत कोई भी छोटा बच्चा भी ये निकाल सकता है कि यार इसका एवरेज क्या है। तो कोई भी क्या बोलेगा, यार एक काम का इसका टोटल कर ले और क्या कर, कितनी आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5, व्हाट इज द टोटल? 68। और 68 को किससे डिवाइड कर दे? n से। ये डायरेक्ट मेथड है अर्थमेटिक मीन का। तो नंबर ऑफ आइटम्स आर व्हाट? नंबर ऑफ आइटम्स आर व्हाट? 5। तो क्या करना है? 68 डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं तो मीन आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर? बस अर्थमेटिक मीन। ये इंडिविजुअल सीरीज थी तो ये पहला हो गया। अब यहां देखिए, इसी में एक शॉर्टकट मेथड है, वो लगता शॉर्टकट है लेकिन हमें डेविएशन लेने से वो थोड़ा लंबा लगता है। डेविएशन क्या लेना है? कोई भी नंबर एज्यूम मीन ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि एज्यूम मीन सीरीज में ही होना चाहिए। सीरीज के अंदर इसको आर्बिट्रेरी मीन भी बोलते हैं। एज्यूम मीन को एक नाम से और क्या बुलाते हैं? आर्बिट्रेरी मीन। एनी नंबर विद इन द सीरीज, आउटसाइड द सीरीज। टेक एनी नंबर, सीरीज के अंदर या क्या सीरीज के बाहर, कोई भी ले लीजिए। यदि आप 14 भी ले लेते जो कि सीरीज में नहीं है तो भी आंसर आता। If you would have taken 14, your answer would have been the same. अब what assume mean you have, arbitrary mean you have taken. हर एक में से किसको माइनस करो? 12 को। 10 में से 12 गया -2, 12 में से 12 गया 0, 11 में से 12 गया -1, 15 - 12 3, 20 - 12 8 आ गया। अब सिग्मा dx, इसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। टोटल करो, 2 माइनस का, 1 माइनस का, -3 और 3 कैंसिल, 8 प्लस का आ गया। क्या फॉर्मूला है एज्यूम मीन के साथ? x बार a आर्बिट्रेरी मीन प्लस सिग्मा dx अपॉन n। 12 प्लस 8 अपॉन 5 क्या है आंसर? सेम रिजल्ट ऑफ x बार। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शॉर्टकट था क्योंकि डेविएशन लिया था, थोड़ा लंबा हो रहा था और वो बहुत सिंपल था, बट ये भी चलता है, इट वर्क्स। अब आ जाओ बच्चों, कौन सी सीरीज है ये सामने? डिस्क्रीट सीरीज की पहचान होती है, इसमें x होता है और f होता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ये बताती है कि ये नंबर कितनी बार आया है। ये जो x है कितनी बार आया है? 5 बार। 7 10 टाइम्स, 9 20 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12। अब बच्चों इसमें भी दो मेथड है, 2 या 3 भी हो सकते हैं, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन एंड डायरेक्ट मेथड। अभी हम ले रहे हैं डायरेक्ट मेथड। ये क्वेश्चन है आपके सामने, वी आर कंसीडरिंग विच मेथड? डायरेक्ट। जी, इस डायरेक्ट मेथड में देखो बच्चों, सबसे पहले आप x और f को क्या कर दो?
मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 7 10 जा 70, 9 into 20 180, 10 into 10 100, 12 into 5 60। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, x और f को टोटल करो, क्या आया 4 3। व्हाट इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी? सिग्मा f इक्वल टू व्हाट? क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वही तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कितने बच्चे हैं इस क्लास में, ये मार्क्स हैं या जो भी है 50, और ये उनके मार्क्स होंगे। अब x बार का फॉर्मूला ये देखिए, अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, 430 अपॉन 50, क्या आया आंसर 8.6। और n का मतलब एज आई टोल्ड यू क्या है, सिग्मा फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज n। आंसर क्या आ गया? यदि इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड से करूंगा तो भी आंसर 8.6 आएगा, स्टेप डेविएशन से करूंगा तो भी आंसर 8.6 आएगा। अभी शॉर्टकट से कर रहा हूं। शॉर्टकट में हमेशा ध्यान रखना, x में कोई भी नंबर सीरीज के अंदर सीरीज के बाहर आप ले सकते हो आर्बिट्रेरी मीन, जिसको दो नामों से बुलाते हैं, a इक्वल टू आर्बिट्रेरी मीन या अज्यूम्ड मीन। ये a, अब फॉर्मूला ये वाला लगेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। अब यहां देखिए, सबसे पहले x में से क्या घटाइए, बोलो कुछ, एज्यूम्ड मीन कितना है, 4 में से 9 गया, 7 में से 9, 9 में से 9, 10 में से 9 1, एंड 12 में से 9 3। इसको x ना बोलकर क्या बोलते हैं, dx। इस dx को किससे मल्टीप्लाई करो, f से, क्या आएगा 5 5 जा 25, 10 into 2 20, 20 into 0 0, 10 into 1 10, 5 into 3 15 आ गया। इसको टोटल करो, क्या आ रहा है -20। अब फॉर्मूला ये वाला लगा दो, a आर्बिट्रेरी मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है, और n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, n का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ पर्संस और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी और सिग्मा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n। ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में n का मतलब ये होता है। टेक अज्यूम मीन a इन कॉलम x, बता दिया, डू नॉट टेक इन फ्रीक्वेंसी कॉलम। कभी अज्यूम मीन यहां मत ले लेना फ्रीक्वेंसी में, मीन जो है वो x में आता है, कोई भी स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट x में आता है फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस्ड। एनी रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एक्सप्रेस्ड इन x कॉलम, नेवर इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कोई नंबर है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी कह रहे मैं कोई नंबर कोई हूं, मैं तो वो नंबर कितनी बार आया मैं वो काउंटिंग हूं। मान लीजिए हम फ्रीक्वेंसी को बोले, अच्छा तुम एक नंबर हो 5, फ्रीक्वेंसी बोल रहा नहीं नंबर तो क्या है 4, मैं तो उसकी रिपीटेशन हूं, तो आंसर तो नंबर में आएगा ना, यहां रिपीटेशन कोई आंसर हो सकता है, समझे? तो ये हमारा आंसर क्या आया 8, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, क्या आया आंसर 8.6। अब देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज बहुत आसान, जैसे ही आप कॉन्टिन्यूस सीरीज में मिड पॉइंट लेंगे क्या बन जाएगा, समझ आया?
क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो सीरीज देखने में कौन सी सीरीज है? एक्सक्लूसिव, और हमें एक्सक्लूसिव ही चाहिए होती है। हालांकि अरिथमेटिक मीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मीडियन और मोड होता तो फर्क पड़ता। तो इसलिए बेटर है कि हमें हमेशा सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी हो? एक्सक्लूसिव, और ये एक्सक्लूसिव है। कैसे पता चला? ये जो 10 है यहाँ, यही 10 अगले का क्या है? लोअर क्लास इंटरवल है। देखिए ये 10 यहाँ अपर है, यहाँ लोअर है। ये 20 यहाँ अपर लिमिट है, यहाँ लोअर है। देखो इधर, ये 30 यहाँ क्या है? अपर लिमिट, ये ऐसे। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब देखिए इसी सॉल्यूशन में बच्चों आप एक काम करेंगे, ये जो क्लास इंटरवल है इसका क्या ले लो? 0 और 10 का, 10 और 20 का एवरेज, 20 और 30 का, 30 40 40 50। अब ये क्या बन गया? x, और ये क्या बन गया? f। तो ये जो टेक्निक है एक तरह से कैसी टेक्निक बन गई? अब डिस्क्रीट ही बन गई ना सर। ये तो f है और ये क्या है? x है। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या दो चीजें होती थी? x और f। तो f और x हाथ हो गया। 5 5 जा 25, 10 into 15 150, 20 into 25 500, 8 into 35 280, 2 into 45 90। आ गया। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इज द आंसर। क्या आया? यदि मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करूं जिसमें थोड़ा लंबा स्टेप आएगा, आंसर यही आएगा। कोई मेथड लगा लो, देखिए यही सेम क्वेश्चन, वही आंसर है। कैसे? क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी एज यूजुअल जो है, पहले मिड पॉइंट ले लो 5, 15, 25, 35, 45। एक्स कॉलम ये आ गया। इस एक्स में क्या लो? आर्बिट्रेरी मीन और अज्यूम्ड मीन। आप 20 भी ले सकते हो, 30 भी, भले ही वो इसमें ना हो। फिलहाल हमने 25 लिया। 5 में से 25 गए, 15 में से 25 गए, 25 में से 25 गए, 35 में से 25 एंड 45 माइनस 25 आ गया। अब बच्चों dx को किससे मल्टीप्लाई करो? 5 into 20, 10 into 20, 20 into 0, 8 into 10, 2 into 20। टोटल कर लो सिग्मा एफ डी एक्स का। क्या आ रहा है? बोलो। a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, 25 प्लस माइनस 80 अपॉन एन। क्या आ गया? 23 पॉइंट। तो चाहे तो आप इसको क्या करो बच्चों, डायरेक्ट निकालो। या शॉर्टकट से निकालो। अब एक और चीज देखो यहां पर, कभी कभी सीरीज को, कॉन्टिन्यूस सीरीज को देने का एक ये तरीका भी होता है। ये सीरीज भी कौन सी है? कॉन्टिन्यूस है। कोई कहेगा देखने में तो डिस्क्रीट लग रही है, इधर स्टूडेंट्स है इधर मार्क्स है। सर जरा तरीका तो देखो। हमने उस क्लास से पूछा, अच्छा बच्चों बताओ 0 से ज्यादा किन के नंबर हैं? सर अब इतने खत्म भी क्या होंगे। तो कितने बच्चों ने सिग्नल दिया, हैंड रेज किया या शो करा? 100। फिर मैंने बोला अच्छा 10 से ज्यादा कितनों के मार्क्स हैं? कितनों ने बोला? तो कितने बच्चे यहां और यहां में चुप हो गए? इतने खत्म थे वो कि उनके नंबर किसके बीच में थे? 0 to 10 के बीच में कितने बच्चे रहे होंगे? 20। फिर मैंने अगला सवाल पूछा 20 से ज्यादा कितनों के हैं? 65 ने हैंड रेज करा फिर से। तो कितने 10 से 20 के बीच में? 15।
अबव 30, 30 से 40, अबव ये फिर 65 से 40 के बीच में 25, 40 माइनस 20, 20, 20 माइनस 0, 20, ये हमारी क्या बन गई अब? तो सर वो क्वेश्चन देने का तरीका है। लेस देन, ये मेथड कैसा है? जब मार्क्स मोर देन हो या मार्क्स लेस देन हो, समझ लो सीरीज क्या है, कॉन्टिन्यू। फिर एक बार सुन लीजिए, हमने सवाल पूछा 0 से ज्यादा कितनों के नंबर हैं? उस क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, सबने बोला हमारे 0 से ज्यादा। इतना भी हमें बुद्धू मत समझो। अब हमने बोला 10 से ज्यादा कितने के हैं, तो कितने चुप हो गए? 20, ये 20 आ गया। 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स हैं कितनों के हैं? फिर हमने बोला अबव 10 कितनों के हैं? 80, तो 0 से 10 80 हो ही गया था। अच्छा, अबव 20 कितनों के आए? बोलो, अबव 20 कितनों के हैं बताइए? 65। तो कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 10 से 20 के बीच में? 80 माइनस 65, 25। अबव 30 कितनों के हैं? 40, तो 65 माइनस 40, पहले 20, फिर 15, फिर 15 है, फिर यहां 25 है, फिर अबव 30 40 के बीच में कितने हैं? 20, 40 50 के बीच में 20। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसका मिड पॉइंट ले लिया। किसका? 5, 10 20 का एवरेज, और 20 30 का एवरेज, एंड 30 40 का एवरेज, एंड 40 और 50 का एवरेज। आ गया? अब क्या करना, अगला स्टेप बताओ। एफ को किससे मल्टीप्लाई, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करो? एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स का टोटल करो डिवाइडेड बाय एन करो। इस तरीके से बच्चों हमने ये